हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है वायु के परावैद्युतांक का मान लिखिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों चलिए देख लेते हैं कि हमारा परावैद्युतांक क्या होता है। तो बच्चों, परावैद्युतांक को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है बच्चों, किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है परावैद्युतांक के बराबर माध्यम की वैद्युतशीलता। इसे बच्चों हम लोग एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं भागे निर्वात की वैद्युतशीलता। अर्थात बच्चों, किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है बच्चों, वो उस माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, वो भी निर्वात की वैद्युतशीलता के सापेक्ष। तो बच्चों, निर्वात की वैद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन जीरो से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा माध्यम का परावैद्युतांक हो गया। अब चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर वायु के परावैद्युतांक की बात की गई है। तो बच्चों, अगर हमारा माध्यम वायु है तो जो वायु की वैद्युतशीलता होती है बच्चों, वायु की जो वैद्युतशीलता होती है वो निर्वात की वैद्युतशीलता के बराबर होती है लगभग। तो बच्चों, वायु की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता के लगभग बराबर होती है। तो बच्चों, अगर हम वायु की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से प्रदर्शित करें तो इसका मान बच्चों लगभग जो है निर्वात की वैद्युतशीलता के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों, अगर हम के का मान देखें तो हमारा जो हो जाएगा बच्चों माध्यम की वैद्युतशीलता, अर्थात एप्सिलॉन भागे एप्सिलॉन जीरो। तो बच्चों, एप्सिलॉन का मान लगभग एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है, तो यहाँ से एप्सिलॉन जीरो भागे एप्सिलॉन, तो बच्चों ये दोनों कट जाएगा और हमें के का मान एक प्राप्त हो जाएगा। अर्थात बच्चों, यहाँ से हमें पता चला कि जो वायु की परावैद्युतांक का मान होता है उसका मान एक होता है। किंतु बच्चों, वास्तव में ये जो है ये लगभग बराबर होते हैं दोनों। किंतु जो एप्सिलॉन का मान होता है उस वो जो है एप्सिलॉन जीरो से थोड़ा बड़ा होता है। तो वास्तव में जो वायु का परावैद्युतांक होता है वो के का मान होता है बच्चों 1.00058986। तो बच्चों, ये हमारा वास्तव में वायु के परावैद्युतांक का मान होता है। किंतु बच्चों, हम जो सामान्यतः प्रयोग करते हैं वो के बराबर एक ही प्रयोग करते हैं वायु के परावैद्युतांक के लिए। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।